सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना किसका काम है? अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग हम जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वो हम पढ़ भी इसलिए रहे हैं कि हम अपने सारा जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहा है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें। एक तरीके से कह सकते हो कि आप इसका इस तरीके से रिकॉर्ड रखें कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो फटाफट निकल के सामने आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रखते हैं। अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ना रखना हो तो अकाउंटिंग की हमको जरूरत ही क्या है? फिर ना वो तो फिर हम आम तरीके से भी अपना जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर सकते हैं, कॉपी में लिख कर। जैसे आपने दुकान वगैरह में देखा होगा, छोटा मोटा शॉप में देखा होगा कि जब उधार का सामान लाते हो तो वो अपना एक कॉपी में सारा ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है, तो फिर उस तरीके से ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है कि हमको सारा इंफॉर्मेशन जो हजारों ट्रांजेक्शंस हो रहा है उसका सारा ट्रांजेक्शंस का सारा रिकॉर्ड सिस्टमैटिक वे में चाहिए, तो हमको अकाउंटिंग का सहारा लेना होगा। इसीलिए जो आपका फर्स्ट पॉइंट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहा है उसका हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब जो दूसरा आपका अकाउंटिंग का उद्देश्य है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आप साल भर मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना, और लास्ट में आपका एक पेपर में रिजल्ट आता है कि आप पास हैं या आपने पास नहीं किया है। अगर आपने पास किया है तो कितना नंबर लाया है, अच्छे नंबर से पास किया है या फेल किया है, तो फिर तो फेल ही कर रहे हैं आप, है ना। तो आपको ये भी जानना है, अकाउंटिंग आपको बताएगा कि कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आप अच्छा नंबर लाए या आपने पास किया या आपने फेल किया, ये आपको कौन बताता है? आपका रिजल्ट बताएगा। इसी तरीके से अकाउंटिंग भी जो है वो रिजल्ट बताएगा बिजनेस का, और बिजनेस का क्या रिजल्ट होगा? या तो प्रॉफिट या तो लॉस, है ना। तो किसी भी बिजनेसमैन को जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम साल में एक बार, जैसे आपका एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है, और एक बार कम से कम आपको साल में अपना रिजल्ट पता होना चाहिए कि हम कितना अच्छा पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, साल में एक बार तो पता होना ही चाहिए। इसी तरीके से बिजनेस में भी साल भर जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जो लेन देन हुआ है, जो हम बिजनेस किए हैं, इसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या हमने प्रॉफिट कमाया है या हमने लॉस सफर किया है, ये हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसका ये हमको कौन बताएगा? ये हमको बताएगा अकाउंटिंग। जो हमारा अकाउंटिंग है वो हमको बताएगा कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। और ऑनर को तो कम से कम ये जानना ही है कि हमको क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। जिस तरीके से आपको अपना रिजल्ट जानना होता है साल के अंत में, है ना। अभी आपका 10th का रिजल्ट आउट होने वाला होगा या हो जाएगा, तो आपको ये जानने का आप बहुत ज्यादा इच्छुक होंगे कि हमारा रिजल्ट क्या हुआ। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन भी है, वो काफी इच्छुक रहता है जानने के लिए, काफी उसमें तत्परता रहती है कि हम बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको हम जाने। पर ये इंफॉर्मेशन देगा कौन, ये बताएगा कौन? तो ये बताएगा आपका अकाउंटिंग। यही अकाउंटिंग का उद्देश्य भी है। इसके बाद और क्या उद्देश्य है और क्या ऑब्जेक्टिव है? टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी आपको एग्जैक्ट रीजन बताएगा आपका कि नेट प्रॉफिट, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। जैसे आप अपने स्कूल में जब इंटरनल एग्जाम या कोई भी एग्जामिनेशन देते हो तो आप क्या करते हो कि आपका मानो नंबर आया 80 मार्क्स आया, तो आप ये सोचते हो कि हमारा तो 90 मार्क्स आना चाहिए था, 80 मार्क्स क्यों आया। तो आप टीचर से जाके इसका रीजन पूछते हो, तो आपके कॉपी को खोल करके दिखाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि देखिए आपका ये रीजन था जिसकी वजह से आपका इतना मार्क्स कटा, ठीक है ना। तो आपको एग्जैक्ट रीजन बताया जाता है। उसी तरीके से बिजनेस में अकाउंटिंग भी क्या करता है, एग्जैक्ट रीजन बताएगा आपको कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्यों, और अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपको एग्जैक्ट रीजन बताया जाएगा। इसीलिए हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उसका एग्जैक्ट रीजन हमको जानना भी है। मान लो आपको अगर अकाउंटिंग ये रीजन, एग्जैक्ट रीजन नहीं बताता है कि हमको क्यों प्रॉफिट और क्यों लॉस हुआ, तो फिर अकाउंटिंग करने का क्या फायदा रह जाएगा। तो अकाउंटिंग का एक और उद्देश्य है कि आपको एग्जैक्ट रीजन बताएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ और लॉस सफर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, एग्जैक्ट रीजन बताएगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है आपका, वो है असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब किसी भी बिजनेस को ये तो जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक बिजनेसमैन
ये भी जानने के लिए इच्छुक होगा कि हमारा जो है फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितनी संपत्ति है हमारे पास, और कितना दायित्व है, यानी कितनी लायबिलिटीज है बिजनेस के ऊपर, यानी बाहर वाले को कितना पैसा चुकाना है, और हमारी संपत्ति हमारे पास है कितने का है, कितने रुपए यानी मनी में कितना है, वो जानने का भी आपको काफी एक ऑनर को, एक बिजनेसमैन को इच्छुक रहता है कि हम कम से कम साल में एक बार तो ये जाने कि हमारा कितना प्रॉफिट, क्या लॉस हो रहा है, और बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कितने का हमारे पास एसेट्स है, संपत्ति है, और कितना का दायित्व है यानी लायबिलिटीज है। ये भी जानकारी आपको देगा अकाउंटिंग, है ना। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब कितना एसेट्स है, कितनी संपत्ति है, कितना लायबिलिटी है, कितना दायित्व है आपका, ये भी जानकारी आपको अकाउंटिंग देगा। ठीक है, इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 5 आते हैं, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, या कोई बिजनेसमैन अकाउंटिंग क्यों करता है, तो ये जानने के लिए कि हम पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपेयर में इस साल हम बेहतर परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए। जैसे आप क्लास 1 से 10 तक अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया, तो क्लास 1 का रिजल्ट, 2 का रिजल्ट, 3 का रिजल्ट आउट होते गया, और इस तरीके से आप क्लास 10 तक आए, तो आप अपने सारे रिजल्ट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, या फिर हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका रिजल्ट भी बताएगा। जब रिजल्ट आउट होगा आपका, अगर सारे रिजल्ट को आपने रखा होगा संभाल करके, तो आप देख सकते हो कि हम आगे बढ़े हैं, यानी हम प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़े हैं, हमारी तरक्की हो रही है, या हम लॉस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी हमारा जो प्रोग्रेस है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, हर साल अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, जिसको आप कंपेयर करके देख सकते हो कि हम पिछले साल की तुलना में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या खराब परफॉर्म कर रहे हैं। और इस बात की भी जानकारी आपको कौन देगा, तो उस बात की जानकारी आपको अकाउंटिंग ही देगा। तो इन तमाम बातों की जानकारी आपको अकाउंटिंग देगा, और बहुत अच्छे तरीके से देगा। इसके बाद आपका बिजनेसमैन तो ये तो जानने के लिए इच्छुक होगा है कि ईयर टू ईयर उसका क्या परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में। इसके बाद है आपका टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। अब क्या है, आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, तो प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड फ्रॉड। मान लीजिए कि आपका कोई अकाउंटिंग हो रहा है जिसमें कि कोई एरर हो गया, कोई गलती हो गया। मान लो कि किसी अकाउंटेंट को लिखना था 6 लाख रुपए, एक जीरो छूट गया तो 60,000 रुपए लिख दिया, कोई एरर हो गया, या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया, तो एरर एंड फ्रॉड भी आपको कौन पकड़ लेगा, अकाउंटिंग पकड़ लेगा कि कोई एरर है या कोई फ्रॉड कर रहा है। वो फटाफट आपको जानकारी किससे मिल जाएगी, आपको अकाउंटिंग के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपने कोई गलती किया, वो भी अकाउंटिंग पकड़ लेगा। और अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई एक तरीके से गलत काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, कोई चाह रहा है कि पैसे का हम गबन कर लें, तो वो भी नहीं कर पाएगा, आपको जो है अकाउंटिंग इसकी जानकारी दे देगा। इसलिए तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप जो अकाउंटिंग जो कर रहे हैं उसको आप एक तरीके से एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं, आप कोई नकार नहीं सकता इसको, है ना। इसका लीगल जो है वैल्यू है, जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसका लीगल वैल्यू होता है। आप उसको चाहो तो कोर्ट में आप उसको एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पर भी पेश कर सकते हैं, और आप आसानी से कोई केस जीत सकते हो, है ना। इसके बाद जो है आपका 7 नंबर पॉइंट है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब बहुत सारे जो वेरियस पार्टीज कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं। तो कहता है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। ये आपको वेरियस पार्टी यानी इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, वो वीडियो आप देख लेना, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। जो पार्टीज है, जैसे मान लो कि आपका ऑनर को इंफॉर्मेशन क्या मिलता है अकाउंटिंग से, वेरियस पार्टी कहने का मतलब ऑनर, इंटरनल यूजर की बात करें तो ऑनर को क्या जानकारी मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड फाइनेंशियल पोजीशन का, ये जानकारी आपको अकाउंटिंग देता है। दूसरा मैनेजमेंट, स्मूथ फ्लो बनाए रखना है आपको बिजनेस का, तो मैनेजमेंट को भी जानना है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होता है, तो मैनेजमेंट को भी क्या चाहिए, उसको भी इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, अकाउंटिंग उनको सारी इंफॉर्मेशन देती है। इसके बाद अगर सैलरी और बोनस के लिए बात किया जाए तो एम्प्लॉयज को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन देता है, वो अकाउंटिंग ही देता है सारा इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप जो आपका एम्प्लॉयज है वो ये मांग कर सके कि हमारे सैलरी को बढ़ाना है और कितना बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए कि वेरियस पार्टी में और कौन आ गया, तो एक्सटर्नल यूजर की बात करो, बैंक को आप इंफॉर्मेशन देते हो,
बैंक ये आपका बिजनेस का अकाउंटिंग के थ्रू ये सारा इंफॉर्मेशन जान लेगा। क्या इंफॉर्मेशन जान लेगा बैंक? कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है और आपका कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है आपके बिजनेस का। इससे कि बैंक ये तय कर पाए कि आपको लोन देना है, यानी बिजनेस को लोन देना है या नहीं देना है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो बैंक को कोई एतराज नहीं है आपको लोन देने में, आपको आराम से लोन मिल जाएगा। लेकिन आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, यानी एसेट्स और संपत्ति आपकी उतनी नहीं है और अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो फिर क्या होगा? बैंक आपको लोन देने से मना कर देगा। तो ये बैंक को ये बात कहां से पता चलेगी? वो अकाउंटिंग के थ्रू आपको पता चलेगी, यानी अकाउंटिंग आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे बिजनेस का क्या प्रॉफिट है और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। वैलियस पार्टी में और भी ले लो, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो उधार में माल को सप्लाई करता है बिजनेस को, तो उसको भी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा तो फिर आप मान लो कि आप जैसे कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो और ये बात अगर क्रेडिटर को पता हो कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो उधार माल आपको आराम से सप्लाई कर देगा। तो क्रेडिटर को भी जरूरत होता है। और बहुत सारे पार्टीज होते हैं, इन्वेस्टर हो गया, आपका गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सारे को आपको क्या चाहिए? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? अकाउंटिंग ही देगा सारा इंफॉर्मेशन। तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, अकाउंटिंग आपको वेरियस पार्टी को यानी सारे यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया, आज आपको हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। शुरू से अंत तक सारे वीडियो को आप वन बाय वन देखना, तो आपको सारा एक सीक्वेंस के तौर पे वीडियो मिलेगा, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। आप बीच से कोई वीडियो उठाकर देखने से अच्छा है कि आप वन बाय वन सारे वीडियो को देखना, तब आपको तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और उसके बाद हम आपको सारा